हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज करेंगे हम विद्युत चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आपका पहला प्रश्न पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा है आपका विद्युत धारा का मापन करते हैं अमीटर के द्वारा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? उसका होगा 1 ओम। अगला है आपका 1.5 वोल्ट विद्युत भाग बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा? उसका मान होगा 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओम के नियम का सूत्र होता है V = I/R। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी आपकी 4 कूलाम। यदि प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा, तो इसका होगा 3R/2। अगला है आपका प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात कितना होगा? ये होगा आपका 25। अगला है आपका किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगला आपका 1 माइक्रोन ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम। किसी चालक की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है। जब किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध उसका 9 गुना हो जाता है। एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित होता है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। यह आपका फिगर है। अगले क्वेश्चन में निम्नांकित परपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में कितना विभवांतर होगा? तो विभवांतर होगा आपका -1। आपके घर पर टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 mA पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? तो इसकी शक्ति होगी 75 मेगावाट। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में होता है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परपथ में इसकी श्रेणी में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, तो ऊष्मा का अनुपात होता है आपका 1:4। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये I/R², ये विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसकी होगी 25 वाट। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग किया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा 6 × 10⁵ जूल। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, ये होती है आपकी 36 × 10⁵ जूल। क्वेश्चन है आपका एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? 740 वाट के। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है आपका 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो उसका प्रतिरोध होगा 484 ओम। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा, 28वां क्वेश्चन है आपका। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तार में व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का मान होगा आपका 1200 जूल। विद्युत के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है। 2 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है। यहाँ यूनिट का अर्थ है किलोवाट घंटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है। इसके प्रवाहित
प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी आपकी 2.5 एम्पियर। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य 60 वाट और 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा 5/3। एक मेंस से R1 व R2, अगला क्वेश्चन है 33वां। एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 तथा I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 व H2 हो, तो उसका मान हो जाएगा H1/H2 I1² ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है आपका विद्युत ऊर्जा।